भाई अगर आप कॉमन फिशर की फार्मिंग कर रहे हैं ना बड़े स्केल पे, तो वो गर्मियों में भी ब्रीड कर सकता है, क्योंकि फिशर जो है ना इसका, कॉमन फिशर की बात कर रहा हूँ, ग्रीन फिशर की। ग्रीन फिशर का अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो गर्मियों में भी ब्रीड रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्म आपको पता है खुली जगहों पे होते हैं। नेस्टिंग इस तरह की करवानी है आपने, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी ना हो, जिस तरह वो पूरी की पूरी घास देते हैं ना, वो नहीं करना, इस तरह की करवानी है, सिंपल बहुत कम करवानी है। ये देखें आप कितनी कम अंदर घास फूस है, तो गर्मियों में भी इस पे ब्रीड आती रहेगी। और इसी तरह के शेड होते हैं, हवा पास हो रही होती है, फार्मिंग लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिशर की जो ब्रीड है वो रुकेगी नहीं। फिर एक सेटअप अलग से बना लें अपना म्यूटेशन का, जो आपका असल शौक है, वहाँ से अंडे ला के इधर रख दिया करें कॉलोनी के अंदर, क्योंकि इनका रिजल्ट ऑलरेडी आपके सामने होगा, पता चल रहा होगा आपको कि मेरी जो फार्मिंग है उसमें कितनी प्रोडक्शन आ रही है, कौन कौन से पेयर या कौन कौन से बॉक्सेस जो हैं उसमें बच्चे अच्छे पल रहे हैं, बंदे को पता चल जाता है। बाकी जैसे किसी ने कहा था कि यार इसमें कॉमन फिशर अगर हम रखते हैं और दाने से कंपेयर करवाते हैं तो क्या मतलब कि इसका हिसाब किताब बनेगा। भाई अगर आप दाना एक बार ना कंपेयर करवा के देख लो, अगर आपके पास ब्रीड आ रही है तो। किसी के पास ब्रीड नहीं आ रही फार्म पे, या गलत काम शुरू कर दिया है, नहीं समझ में आ रहा, जेंडर का इशू हो गया है, ख़राब काम शुरू किया, पता नहीं चला जेंडर मिक्स हो गए हैं, या मेल फीमेल ज़्यादा आ गई हैं, मेल नहीं है उसके पास कॉलोनी के अंदर, ठीक है। कई लोग बेचारे कॉलोनी शुरू करते हैं या छोटी सी भी, तो उसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो फार्मिंग में तो बहुत देखना पड़ता है चीज़ों को। अगर आपने मेल फीमेल जो है वो बराबर बराबर क्वांटिटी में लिए हैं, और इसके देखें फीमेल अगर ज़्यादा हो जाए ना कोई, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, एक मेल जो है वो तीन तीन चार चार फीमेल संभाल लेता है कॉलोनी के अंदर, ये कंफर्म बात है। ये आप मेरे से लिखवा लें, कोई इशू ही नहीं है इसमें। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हर एक पीस के ऊपर जो है चार मादियाँ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कॉलोनी में, तो वो फिर वो काम नहीं करेगी, आपकी ब्रीड जो है दब जाएगी। मैं पूरे कराची में जो है दाना सप्लाई करता हूँ, आपको घर बैठे दाना मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन काम है सारा, घर बैठ के आप ऑर्डर करें सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा, घर बैठे बैठे, कहीं नहीं आपको जाना, बेशक 40 किलो मंगवाएं या 50 किलो। और जहां तक रही बात क्वालिटी की, तो अगर आप मुझे जानते हैं तो बाकी चीजें भी जानते होंगे। लेकिन फिर भी कोई बंदा नया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो थोड़ा सा मंगवा कर भी चेक कर सकता है, 5-10 किलो मंगवा कर भी आप चेक कर सकते हैं, 1 किलो मंगवा कर, जैसा आपको ठीक लगे। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231000। तो ये सब चीज़ें अगर आप सही कर रहे हैं, ब्रीड आ रही है, तो फिर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक बार अपने दाने के साथ ना हिसाब किताब निकाल लो महीने के एंड का, ठीक है। फिर आप मुझे बताना, अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर आप समझ जाना कि आपने फिशर कम रखे हुए हैं, ठीक है, फिशर आपने कम रखा हुआ है, ये आप मेरे से लिखवा लो बात। जितना ज़्यादा रखोगे उतनी बचत ज़्यादा हो जाएगी आपको, प्रोडक्शन पे बात है, प्रोडक्शन जितनी आ रही होगी। और फिर उसके बाद आपका जाहिर सी बात है सिस्टम चल पड़ता है, आप म्यूटेशन पे जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो भी खुद ब खुद रुड़ जाती है। क्योंकि देखो म्यूटेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा इशू क्या है बेचारों का, कि पेल फैलो बचते नहीं है, मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं पेल फैलो? पेरेंट्स फीड नहीं करवाते जी। इस ब्लड लाइन का ये मसला है कि पेरेंट्स हर बच्चे को नहीं फीड करवाते। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास एक बैकअप इतने बड़े बड़े सेटअप चल रहे होंगे या फार्मिंग अलग से एक चल रही होगी, तो आप तो किसी में भी बच्चा उठाओगे जाके रख दोगे, सारे बॉक्सेस चेक कर लोगे इसके साइज के बच्चे किधर हैं। लेकिन घर में ये काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। घर में आपकी म्यूटेशन वर्किंग ही हो सकती है। अगर आप घर के अंदर हो तो भाई मैं तो आपको मशवरा दूंगा, म्यूटेशन वर्किंग ही करो, जो आप कर रहे हो या सोच रहे हो, जो आपका एम है वो करो। ये फार्म लेवल की बातें हैं। फार्म जो है ना बड़ी जिम्मेदारी होती है यार, सर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। बंदा घर पे है, फार्म पे कोई और लोग हैं, ठीक है, देखने वाले, अब आप डर रहे हो पता नहीं क्या हो रहा होगा, या आपको बार बार जाना पड़ रहा है चेकिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप फिर अगर कई बार शकू को शुबात करते हैं, मालिकान का ये बड़ा मसला होता है कि कोई भी फैक्ट्री मालिकान मिलेगा आपको, या दुकान का कोई मालिक मिलेगा आपको, तो कारोबारी बंदे की एक खास बात होती है जो कि कहीं ना कहीं उसकी स्पीड भी स्लो कर देती है, वो होती है शक करने की आदत। देखें जो डाउट करने की आदत है ना, शक करने की जो आदत है, ये बहुत अच्छी होती है आजकल के दौर में, अगर देखा जाए बहुत ही अच्छी है। कहते हैं कि कारोबार के अंदर आपको हमेशा डाउट में रहना चाहिए, ठीक है। अपने काम के मुतल्लिक, जो काम मैं कर रहा हूँ पता नहीं कितने साल और चलेगा, ठीक है, आपको डाउट रहना चाहिए, हमेशा शक रहना चाहिए कि पता नहीं यार ये आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि कोई चीज़ चल भी सकती है नहीं भी चल सकती, जब आपके जहन में डाउट आता है तो वहीं से बंदा फिर दूसरे काम भी स्टार्ट करता है। जिन लोगों के जहन में डाउट ही नहीं आता वो डिपेंड करते रहते हैं एक ही चीज़ पे। तो आप घर पे हैं, अब आप डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं यार पानी उन्होंने डाला होगा नहीं डाला होगा, या मेरा फलाना बंदा जो है वो थोड़ा सा काम में
ढीला है या निकल गया होगा बगैर बताए, कहीं बाहर तो नहीं घूम रहा होगा यार छोड़ के, अकेला छोड़ के सेटअप को, या ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं बंदा शक भी करता है, फिर बार बार चेकिंग करता है, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट इस तरह से होता है कि उसको जाना पड़ता है, बंदे रखने के बावजूद भी उसको जाना पड़ता है। तो देखो भाई, ये तो बात है कि बंदे रख के आप ये नहीं समझ सकते कि बंदे रख लिए अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जाना तो भाई पड़ता है। जो लोग नहीं जाते उनसे आप मिलें, वो आपको अपनी स्टोरी बताएंगे बोलेंगे भाई हमने बहुत शुरू किया इसी तरह ही, जाते हम थे नहीं, बंदों पे हमने देखा नहीं, नज़र नहीं रखी, ठीक है, उन्होंने जो है ना काम कुछ और ही बिठा दिया। कई लोगों के फार्म बंद हो गए इसी वजह से कि यार बंदे सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जो रखे थे बंदे उनको नॉलेज ही नहीं थी, बस कभी काम किया नहीं किया। ये जो आप शहरों के हमारे जू जो देख रहे हैं जो ख़राब हो रहे हैं, ख़ास करके अगर आप यहाँ आ जाएं, सिंध वाली साइड में जो जू हैं जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आते हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। क्यों ख़राब हो रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक जू बनाया है, वहाँ पे जू कीपर रखे हैं। अब जो जू कीपर रखे हैं वो काम ही नहीं करते। आप कभी जू जाएंगे देखेंगे यार, कभी शेर का जो है वो गोश्त नहीं डला हुआ उसको 3 दिन से, ठीक है। अब अगर आप जाके देखेंगे कि वहाँ पे कोई बगले वगैरह रखे हुए हैं तो पता चलेगा जी उनको, उनका जो दाना है वो डला ही नहीं है, 1 दिन 2 दिन से डला हुआ ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे किसी को दाना डला हुआ है तो इतनी नाकिस क्वालिटी का दाना डला हुआ है, क्योंकि जू का एक बजट आता है, फिर आपको पता है बजट के साथ क्या मस्ती मजाक होते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं। तो ये इसी तरह फार्म का भी मसला होता है। फार्म पे आपने बंदे रखे हैं, चीज़ें आप टाइम पे ला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वो आराम आराम से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। उनको नहीं पता ना कि क्या चीज़ किस तरह करनी है, उनकी वो है ही नहीं वो चीज़, वो सैलरी के ऊपर डिपेंड है। बस उनको ये पता है कि यार हमें सैलरी चाहिए, बट उसको ये नहीं पता कि जो काम डिपेंड हो रहा है मेरे ऊपर, या जिस काम को मैंने जिम्मेदारी के साथ लेके चलना है, अगर मैं नहीं लेके चलता तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर उसका नहीं होता तो मुल्क का नुकसान हो जाता है, मुल्क की कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ यार, अल्लाह ना करे किसी की गाड़ी में आग लग गई है, कई बार ऐसा होता है पेट्रोल भरवाते हुए आग लग जाती है। अब किसी गाड़ी में अगर मैं देख रहा हूँ कि आग लग गई है, तो मेरा ये काम बनता है सारे काम छोड़ के उस आग को बुझाना, भले मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। उसकी वजह क्या है कि गाड़ी उसकी है, लेकिन यार है तो ये मुल्क का एसेट है ना। हमारे मुल्क में टोटल जितनी गाड़ियां उसमें से वो भी एक है, तो ये कम हो जाएगी ना यार जलने के बाद, मुल्क का एक एसेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये किसी बंदे की दुकान है, सही है, अब हमारी ये दुआ होगी कि उसकी दुकान चलती रहे। क्यों भाई? वो सिर्फ उसकी नहीं है, वो मुल्क में एक कारोबार खुला हुआ है ना। अगर उसकी दुकान बंद होती है तो समझिए कि हमारे मुल्क में एक कारोबार बंद हो गया। तो जब आप इस तरह से सोचते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है, फिर खुद ब खुद अल्लाह ताला बड़ी मदद करता है। हमारे यहाँ तो यही है ना कि अपना हो जाए, अगले का बंद हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात तय है, मैं आपको लिख कर देता हूँ, जब जिस दिन अगले का बंद होना शुरू हो जाए, उस दिन आपकी आने वाली चीज़ें, आपकी आने वाली खुशियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है, रात जो है वो दिन के बाद आती है, लेकिन वो रात जो है दिन के साथ जुड़ी हुई है। दिन निकलता है, दिन अपनी खुशियां देकर जाता है, जाते जाते रात को आवाज़ देता है, रात आ जाती है। रात आपको सुकून देती है, पूरी रात आपको सोने को मिलता है, थकावट उतारने को मिलता है, सुबह दिन निकलने वाला होता है। तो कहने को दिन अलग है, रात अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इंसान के लिए एक नेमत बन के जो है उभर रहे हैं। इसी तरह मैं और आप जो है एक दूसरे के साथ दिन और रात वाला रिश्ता है, मेरा आपके साथ दिन और रात वाला रिश्ता है। जितना रिश्ता एक रात का एक दिन के साथ है, उतना रिश्ता मेरा आपके साथ है। अगर दिन जो है वो टाइम पर ख़त्म नहीं होगा तो रात शुरू नहीं होगी टाइम पर, ये याद रखिएगा। किसी दूसरे का काम बंद हो रहा है तो समझ जाओ जब उसका बंद हो रहा है तो आपका भी होने वाला है। ये चीज़ें होती हैं। और फार्मिंग में जो लोग मार खाते हैं फार्मिंग के अंदर, वो यही वजह होती है कि जितने वर्कर्स होते हैं ना फार्म के अंदर, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर पानी मिसाल के तौर पे ख़त्म हो गया है, अभी पानी ख़त्म हो गया है बर्ड्स का, तो वो सोचेंगे यार घंटे बाद डाल लेते हैं आराम से ना। अब एक मालिक जो है वो अगर देखेगा कि यार पानी ख़त्म है और ये बंदा 1 घंटे बाद डालेगा, तो उसके जहन में यही होगा यार 1 घंटे तक परिंदे प्यासे होंगे, ठीक है, बच्चे दिए हुए होंगे इन्होंने। अब वो बंदे को तो पता है, जिस ओनर को तो पता है, लेकिन जो बंदा रखा है उसको नहीं पता।
तो ये जब तक सेंस लोगों में नहीं आएगी ना, हर छोटे और बड़े लोगों में नहीं आएगी, वो ये दुनिया जो है ना चलना आहिस्ता-आहिस्ता मुश्किल होती जाएगी, जो कि हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या-क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।